आपको नहीं लगता है कि ये विश्व का 8वां युवा आपने रच दिया इतिहास? सर हमारा शौक़ था, हमने पूरा किया सर। वो अगर वो 8वां अजूबा हो रहा है तो फिर भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वजह से वाला पूरा फैमिली खुश है। अब पूरा फैमिली डांस किए, एगो हम ही नहीं किए हैं। नमस्कार, पी9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी9 भारत। अभी मैं छपरा के एक सुप्रसिद्ध गांव नया गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर मेरे समक्ष दो युगल को, नई जोड़ी को देख रहे होंगे। शायद आप ये सोच भी रहे होंगे कि ये इनको दिखाने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। सबसे पहले बता देना चाहें कि एक फौजी हैं, ये उन्होंने 2 शादी किया है। यानी 2 शादी कहने का अर्थ है कि एक ही लड़की से जो है 2 बार शादी किए हैं। 2 साल पहले इनका एक शादी हो चुका था। फिर उनको 11 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो श्री राम जी का किया गया था, उनके उपलक्ष्य में उनको यादगार बनाने के लिए इन्होंने अपनी ही पत्नी से जो दोबारा शादी किए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनकी खास वजह क्या रही है। सबसे पहले सर, पी9 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आखिर आप एक फौजी हैं, आखिर आपको क्या इसी वजह पड़ गई, क्या ज़रूरत पड़ गई दोबारा शादी करना पड़ा? सर पहले तो बोलना चाहेंगे कि जो आपने बोला कि हमने वो राम विवाह वाले दिन को यादगार बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। वो हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो एनिवर्सरी का डेट है वो राम विवाह का उसी दिन डेट हुआ। वो बस हमारा सौभाग्य है सर। बट हम उसको यादगार बनाने के लिए नहीं किए, वो हमारा शौक़ था तो हम किए थे सर। तो आखिर इसका वजह क्या है, कारण क्या है, बता सकते हैं? सर जैसे कि हम फौजी हैं तो हमारा लाइफ में कब क्या होने वाला वो हमें नहीं पता होता है सर। और 22 जनवरी को हमारा एनिवर्सरी है। हमारे शादी के इस बार 2 साल हो गए 2024 में। बट पिछला साल जो हमारा एनिवर्सरी था, उस एनिवर्सरी पे हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे, क्योंकि हमें ड्यूटी की वजह से बाहर जाना पड़ा था। तो हम बाहर थे तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी थे ही नहीं, नो नेटवर्क था। तो हम फ़ोन से भी बात नहीं हुआ था, हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, ना तो हम साथ रह पाए थे। तो वो एक खुन्नस रह गया था कि हम साथ नहीं है तो हमें सेलिब्रेट करना है। और इस बार हमको मौका मिला तो हम इस बार सोचे कि कुछ इस तरीक़ा से सेलिब्रेट करते हैं अपने एनिवर्सरी को कि अगर आगे आने वाले दिन में भी अगर हम नहीं रह पाते हैं तो ये हमारा मेमोरी रह जाए। इसको देख के हमें ऐसा लगे कि हमने पहले इतना अच्छा मना लिया है कि अगर इस बार नहीं भी मन रहा है तो हमें आगे हम इससे अच्छा कर सकते हैं। पहला जो शादी आपका हुआ था, जो आप शादी किए थे, खुशी मन से किए थे, क्या कमी रह गई थी फिर दूसरा शादी करने की आवश्यकता पड़ी? एक तो वो बताया सर हमने कि हम पिछला बार नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे, तो इस बार हम एज अ वेडिंग क्या कमी कर रहे हैं। कुछ कमी और पहली बार का क्या है सर कि जो हमारा गांव में शादी होता है, हम बिहार से हैं तो हम लोग को पता है कि सर पहले फैमिली रिलेटिव को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उस टाइम में फैमिली रिलेटिव, गांव, सोसाइटी सबके साथ में शादी हुआ था। तो हमारे पूरे फैमिली उस लोगों के लिए जुड़े हुए थे। तो साथ में हमारा कोई भी मेमोरी नहीं था, फैमिली के साथ में कुछ भी मेमोरी नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि मतलब हमारे पापा कैसे हमारे साथ में विधि किए नहीं किए, कोई विधि का कुछ फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं था। हमें कुछ वो मेमोरी भी नहीं आता, क्योंकि आते थे जल्दी जल्दी में करते थे, निकल जाते थे, सब कुछ ऐसे ही होता था। और उस शादी में हो गया था कि कुछ लोग होते हैं, हमारे तरफ के हो, इनके तरफ के हो, किसी भी तरफ के हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत कर देते हैं, कुछ गलत करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, बाकी दूल्हा को बोला जाता है तुम्हारे शादी में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर आपका क्या होता है, माइंड ऑफ हो जाता है। आप 1-2 घंटा अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो। उस 1-2 घंटा ख़राब करने की वजह से क्या होता है ना, वो आपका पूरा टाइम ही ख़राब हो जाता है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा हमारा शादी था और हम ही सब कुछ ख़राब कर दिए। हमारे पास एज अ मेमोरी कुछ है ही नहीं। लोगों को एक शादी को निभाने के लिए 7 जन्मों का फेरा लिया जाता है, अग्नि के समक्ष जो फेरे लिए जाते हैं, लेकिन आपको जो है दोबारा शादी करना, ये मतलब कहाँ तक जायज़ है और आपने ये कैसे सोचा हम दोबारा शादी करेंगे? एक तो वो रह गया था सर कि हमारा अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से हमको लगा कि पूरा करना है। और हमको गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि ना तो हम किसी के पास जा रहे हैं, ना तो हमारी वाइफ किसी के पास जा रही है। हम दोनों को एक दूसरे के ही साथ करना है। तो हमने पंडित जी से बात किया कि आखिर हिंदू रीति रिवाज का जो भी चीज़ है उसको हम रख के कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर पे फ़ोन किए, बात की कि हमको शादी करना है, हो गया। तो हम बोल दिए कि हमको शादी करना है, हम आ रहे हैं, करेंगे। उसके बाद पंडित जी से मिले कि आखिर क्या क्या चीज़ है जिसको हम रीति रिवाज को रख के कर सकते हैं। उन्होंने जो जो बताया, उन्होंने पूरा शादी में शुरू से लेकर लास्ट तक वो थे। हल्दी था, मटकोर था, फिर वो रिसेप्शन था हमारा, या मंदिर में शादी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, दोबारा शादी का फिर फर्स्ट वाला रस्म फिर हुआ, सब कुछ हुआ। उन्होंने जो भी बोला कि हाँ इस चीज़ को दोबारा करने से कोई दिक्कत नहीं, हमने वो सब चीज़ किया था। पंडित जी को भी अजीब लगा होगा, जिंदगी में पहली बार एक आदमी को दोबारा शादी हो गया, अजीब लगा होगा। डेफिनेटली सर। वो जब 22 जनवरी को हमारा शादी था तो कुछ मीडिया वाले आ गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आ रहे हो और इस न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने पूछा था ये पंडित जी से कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है? हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हमारी एज नहीं है, हमारी एज आपसे भी कम है और आपकी भी एज पंडित जी से थोड़ी कम होगी। तो एज अ मीडिया आपने पूछा था उनसे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि इतने साल
के कैरियर में हमने ये नहीं देखा था कि दूसरी शादी हो, दूसरा चौथा पांचवा 10वां बहुत शादी करवाया है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे के साथ करवाया आइए है। इनके मैम से भी हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि इनका क्या मकसद रहा है शादी करने के पीछे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आप जो एक ही पति से 2 बार शादी करने का इसके पीछे वजह क्या रहा है? वो इनका मतलब अच्छा ही है कि ये मेरे से दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये प्रपोजल इनके तरफ से था तो पहले तो सुनने में लगा कि मजाक है क्योंकि ऐसे होता नहीं है अपने समाज में। फिर लगा कि हाँ कोई मानेगा थोड़ी ऐसे कर रहे हैं तो, लेकिन फिर ये बोले तुम बोलो तो उसके बाद देखते हैं। तो फिर हम बोले चलिए ठीक है करना है तो करिए देखते हैं। उसके बाद में ये घर पे बात किए तो घर पे भी थोड़ा अजीब लगा, जैसे हमको अजीब लगा, सब किसी को अजीब लगा सुनने में। फिर बोला लोग तो ये बोले कि नहीं करेंगे, तो फिर लगा लोग मतलब पेरेंट्स लोग को लगा चलो शौक है, तो फिर धीरे धीरे बात करते करते मान गए सभी कोई। उसके बाद में फिर ये शुरू हो गए वहीं से कि ये करना है, सब कुछ करना है, प्लान वहीं से शुरू हो गया। इसी मंथ में यही 10-15 दिन पहले ही अचानक से प्लान बना, फिर ये शादी हुआ। ये अचानक ये आपके दिमाग में कैसा आया कि हम एक ही पति से दोबारा शादी करें? हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हमारे दिमाग में आया ही नहीं है, हमारे पति के दिमाग में आया, जो कि अचानक से हमको ही बहुत ज़्यादा अच्छा ये प्लान लग गया। तो बहुत अच्छा ये प्लान जरूर लगा, ये दिमाग में हमारे नहीं आया था। क्या आपका पहला शादी से आप खुश नहीं थी या कुछ ऐसा कारण? जी बहुत खुश थे, लेकिन वही है कि आजकल का जो थोड़ा शौक होता है ना, कि बात वो बिल्कुल सही है कि जो शादी होता है ना उसमें सब लोग रिश्तेदार को संभालते हैं, विधि व्यवहार मतलब ख़त्म करना है, कैसे भी जल्दी जल्दी ख़त्म करो, तो वो चीज़ ज़्यादा होता है। जो क्वालिटी टाइम होता है ना कि हमारा शादी हो रहा है, कपल है हम लोग, तो हमारा साथ में अच्छा फ़ोटो आए, वीडियो आए, या कोई भी रस्म अच्छे से करे, तो रस्म हो रहा था लेकिन सब कुछ ख़त्म करने के मकसद से हो रहा था कि जल्दी जल्दी शादी ख़त्म किया जाए। तो ये जो शादी हुआ इसमें सब कुछ प्लान से, ये हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको ख़राब लग रहा है, सब कुछ सही से हुआ, तो वो करने का मकसद था। और मकसद था ही नहीं, यही जो भी किए थे, लेकिन बहुत अच्छा रहा ये चीज़, बहुत अच्छा आपको रहा। नहीं लगता है कि आप जैसे लड़कियों को जो है फिर दोबारा शादी करने का चाहत एक आ जाए, दिल में एक सपना आ जाए कि हम भी अपने पति से दोबारा शादी करें? जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप जैसे लड़कियों को? आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ हम बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की तरफ से ये चीज़ आया, और हमको नहीं लग रहा है कि अगर हम अपने तरफ से ये चीज़ अकेले सोचते तो मेरे लिए पॉसिबल होता इनको भी कन्विंस करना। ये तो सब किसी को कन्विंस किए हैं, हम अकेले इनको भी कन्विंस नहीं कर पाते दूसरी शादी के लिए। तो अगर आपके पेरेंट्स, हस्बैंड सब लोग कन्विंस हो जाते हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती में बिल्कुल नहीं करिए कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है। अच्छा, आपके माता पिता शामिल थे शादी में? जी शादी में वो लोग आए थे। आज भी क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस में, तो इस वजह से अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन शादी के दिन आए हुए थे दोनों इस को। शादी से आप कितनी खुश हैं? जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। ये इनकी सासू माँ हैं। आपका क्या नाम हुआ? सोनी देवी। आपको अपने बेटे के एक ही पत्नी से दोबारा शादी करने का कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, और कैसा काफी लगेगा? आप मुस्कुरा रही हैं। देखिए मुस्कुराने की बात है क्या तो पहले नाच में आपको डांस उन्स करने का मौका नहीं मिला था? पहले बार में तो विधि कर रहे थे हम ही हैं, तो उतना जल्दी जल्दी हो रहा था, कुछ यानी नहीं मिलता। ये पहला वाला मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरा वाला मौका मिला होगा। दूसरा डांस वाला करने का। फैमिली किए हैं, मेरे हस्बैंड भी किए हैं, मेरे गोतनी लोग भी है, सब कोई किया है। तो आज 2 साल शादी का हुआ, तो आपको पतों को से कोई ऐसा नहीं लगा नहीं। कि जिसे हमको मानती है या नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत मानती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मानती है, बहुत अच्छी है, मानती है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लड़कियों के बारे में? अभी एक दूल्हे के माँ हैं। देखिए जैसे माँ, दूल्हे के माँ बोले तो बाल बच्चा का अगर जो ख्वाहिश रहता है, अच्छे बाल बच्चा अच्छा ख्वाहिश रखे, तो ये नहीं कहते हैं कि कोई बाल बच्चा खराब ख्वाहिश रख लेगा, कहेगा कि माँ बाप तुम पूरा करो, मेरे साथ साथ रहो, तैयार हो, ये बात नहीं कहते। अच्छे अगर जो बच्चे के ख्वाहिश है बच्चा के लिए, तो वो उसके लिए थोड़ा सा तो फैमिली कर ही सकता है, बामातारी थोड़ा सा खुशी दे सकता है बच्चों आप लोग सभी लोग एग्री हो करके ये दोबारा शादी करने के लिए? सब कोई एग्री हो के, सब कोई के मन है, सब कोई शौक से अच्छा से एंजॉय भी किया है, सब कोई ये करे हैं। सबसे तो लग रहा है खुशी आपको हो रही है, देखिए चेहरे से झलक रही है खुशी आपको। देख सकते हैं कि ये एक यूनिक शादी है। एक फौजी भाई हैं, इनकी बीवी है, जो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश हैं एक दूसरे को लेकर के, और सभी लोग एक एनिवर्सरी के दिन पर जो है एक दूसरे को पैसा देते हैं, गिफ्ट करते हैं। इन्होंने अपने पत्नी को ऐसा गिफ्ट किया है जो कि यह देश का 8वां अजूबा बन चुका है, और ये ऐसा प्यार है कि हम लोग भी आज
सपना भी नहीं सोचे थे, ना कोई ऐसा हुआ था आज तक जो इन्होंने दोनों आदमी ने कर दिखाया है। और काफ़ी ये काबिले तारीफ़ है कि इन्होंने जो ऐसा काम कर दिखाया है। लोग गिफ्ट में पैसा देते हैं। चलिए, मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।